Welcome to my class. Today I am going to teach a new topic named Democracy and Diversity. It is a chapter number 3, Political Science, Standard 10. Standard 10, chapter number 3, Political Science. Name of the topic is Democracy and Diversity. Democracy and Diversity. So, as we all know that democracy is very important form of government to fulfill the needs of diverse society. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डाइवर्सिटी अगर रहे किसी सोसाइटी में तो डेमोक्रेसी के द्वारा उस डाइवर्सिटी को बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी कितने तरह से होता है, पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा. वी हैव टू नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज आर देयर एंड विच सोसाइटी इज कॉल्ड डाइवर्स सोसाइटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, diversity may be in form of language. People of a particular region speaks different types of language. Diversity may be a type of religion, religious diversity, linguistic diversity. People may differ on the basis of class, high class, low class, poor class, rich class. Diversity may be according to the tribe. Different tribes have different type of culture, so it is called cultural diversity or tribal diversity. So diversity may be on the basis of culture also, type of dresses people used to wear, type of their social norms, behavior. So there are so many type of diversities, and all these differences are called in a on the whole, all these things are called diversity. So democracy is the best form to fulfill the needs of diverse society and to stop the society converting into conflicting society. मतलब अगर डाइवर्सिटी है सोसाइटी में और डेमोक्रेसी अगर रहता है तो सभी लोगों का नीड को फुलफिल किया जाता है डेमोक्रेसी में और आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है. अगर डाइवर्सिटी में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो डिवीज़न बन जाएगा, सोशल डिवीज़न, और सोशल डिवीज़न अगर बन जाएगा तो फिर उसका एक वायलेंट रिएक्शन होगा सोसाइटी में, सिविल वार भी हो सकता है. तो हम लोगों को अभी ये देखना है कि डाइवर्सिटी में डेमोक्रेसी कैसे अच्छा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू know some examples कि दुनिया में कहाँ पे डाइवर्सिटी था और उस वजह से वहाँ पे कैसे डिफरेंस बढ़ने लगा और डिफरेंस होते होते वहाँ डिवीज़न कैसे हुआ. हम लोग इस बात को पहले देखेंगे. तो इसके लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि सोशल डिफरेंस कितना फॉर्म ले सकता है, हम लोग ये पढ़ेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई डेमोक्रेसी कैसे रिस्पॉन्ड करता है सोशल डिफरेंस को, हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंस. और साथ में हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे पब्लिक एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल डिविजन्स, सोशल डिविजन्स का पब्लिक एक्सप्रेशन. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रेशियल डिफरेंसेस इन यूएसए, ए स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक. वी विल सी द a story of Mexico Olympic. So in 1968, in Mexico Olympic, 3 athletes won medals, and these 3 athletes named as Norman, Carlos and Smith. Norman, Carlos and Smith. So these 3 after winning the medal, these 3 athletes shown themselves as activists of
a movement called civil rights movement in the United States. Civil rights movement in the United States. इसमें क्या हुआ था कि ओलंपिक के टाइम में क्या हुआ था कि 200 मीटर रेस जीतने के बाद 2 एथलीट थे, वो यूएस के थे, और एक एथलीट ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया वाला एथलीट वाइट था, वाइट रेस का, उसका नाम था नॉर्मल, और जो यूएस का एथलीट था वो ब्लैक रेस का था। ब्लैक रेस का जो था उसका नाम था स्मिथ एंड कार्लोस। तो स्मिथ और कार्लोस ने जो मेडल जीता, उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को, चूँकि वो ब्लैक था और यूएसए का था, तो यूएसए में उस समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूएस। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, ये लोग अपने डिस्क्रिमिनेशन को पूरे दुनिया को दिखाने के लिए ओलंपिक जीतने के बाद इन लोगों ने एक तरह का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। और ये लोग क्या किए कि हाथ में ब्लैक ग्लव पहन लिए, और जीतने के बाद ये लोग मेडल लेने के समय जूता नहीं पहन करके काला सॉक पहन लिए, ब्लैक सॉक्स विदाउट शू। दे वांट टू शो दैट आवर सिचुएशन इन अमेरिका इज सेम, वी आर पुअर, वी आर डिस्क्रिमिनेटेड। इन्होंने अपना दिखाया कि हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक के साथ, जो अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब अफ्रीका से जो आए हुए अमेरिका में लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करके दिखाया, और ये जो, और साथ में इन लोगों ने अपना फिस्ट को क्लिंच फिस्ट दिखाया, मुट्ठी को, ये ताकि अपना यूनिटी भी दिखाया कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये करने के बाद ये तीनों, नॉर्मन चूँकि वाइट था, लेकिन नॉर्मन भी इन लोगों के सपोर्ट में था, बहुत सारे वाइट्स भी ब्लैक के सपोर्ट में थे। तो नॉर्मन ने भी अपना सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। हालांकि ये प्रोटेस्ट तो इन लोगों ने किया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये बात देखा, और ये हाईलाइट हो गया कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये बहुत सारा क्वेश्चन होने लगा वर्ल्ड के सारे टीवी में, मीडिया में, तो इन लोगों का कॉज पूरे दुनिया को मालूम हो गया। So do you think this is a good way of protest to raise the internal matter in the international forum like Olympic? So that is another matter of thought. ये एक बहस का विषय है, वो बाद में अलग तरीक़ा से सोचा जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने जो किया, इन लोगों का हाईलाइट हो गया, और इसके खिलाफ अमेरिका के जो ओलंपिक एसोसिएशन ने इन दोनों का मेडल छीन लिया, इनकी मेडल छीन ली गई, और नॉर्मन को भी अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको नहीं अलाउ किया गया। तो इन लोगों को पनिशमेंट मिला, लेकिन इन लोगों को पनिशमेंट मिलने के बाद भी ये लोग अपने कॉज को हाईलाइट कर दिए, और धीरे धीरे अमेरिका में ये मूवमेंट और पॉपुलर हो गया, पूरे वर्ल्ड में भी ब्लैक्स लोगों के प्रति सिंपैथी बढ़ गया। और एक समय ऐसा आया कि 2000 ब्लैक को तो राइट तो मिला ही, और 2008 में सैन होज यूनिवर्सिटी, जहाँ से ये लोग पढ़ाई किए थे, सैन जोस यूनिवर्सिटी भी कहलाता है, जहाँ से ये दोनों ब्लैक एथलीट कार्लोस और स्मिथ ने पढ़ाई किया था, वहाँ पे इनका एक स्टैचू बनाया गया। ये सो दिस इज़ द In 2005, San Jose State University installed a 20 feet high sculpture representing the protest by Tommy Smith and John Carlos. A photograph of the original medal ceremony in 1968 is in the top. This is the original medal ceremony. Just see, they're clenched fist. Norman is here, and he is also showing in his own way। और ये स्मिथ और कार्लोस, इनके हाथ में देखो ब्लैक ग्लोव्स है और क्लिंच फिस्ट है, और ये लोग विदाउट सॉक्स हैं, विदाउट शू है, सॉक्स पहन के मेडल सेरेमनी में है। तो ये लोग गोल्ड और ब्रोंज मेडल जीते थे, दोनों ब्लैक।
लेकिन इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया. सो नाउ आई हैव वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज explain civil rights movement in US. Question is explain civil rights movement in US. Second question number 2, how 3 athletes protested against racial discrimination in US. This is a video and you will get it is a free of cost in YouTube, but if you want to know detail about each and every subtopic, then you have to visit in my website, in our website named edurclasses.com. edurclasses.com, and in that website you will get videos with full question answers, detailed analysis of each points and different type of probable answers. You will get each and everything point wise. तो ये एक वीडियो है जो YouTube में डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये तो जो कि आपको एक चैप्टर समझाया गया है. लेकिन अगर क्वेश्चंस भी दिया गया है और क्वेश्चन के बाद अगर आप डिटेल आंसर्स पॉइंट वाइज एनालिसिस अगर जानना चाहते हैं तो हम लोगों का जो वेबसाइट है edurclasses.com, उस पर विज़िट करके वहाँ से वीडियो परचेज़ कर सकते हैं और उसमें आपको डिटेल में हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का क्वेश्चन आंसर पॉइंट वाइज मिलेगा. edurclasses.com. I am writing it broadly again. edurclasses.com. You can visit in this website and you will get videos with detailed analysis of each subtopic, question with answer, point wise answer, all these things you will get. So now we have to proceed in this chapter. हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अब इस चैप्टर का अगला पार्ट है differences, similarities and divisions. Differences, similarities, divisions. I am writing in the board also. Differences, similarities, and divisions. So in any society, as we already discussed, there may be different type of differences. अलग अलग तरह का डिफरेंसेस हो सकता है. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था अभी, रिलीजियस डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस हो सकता है. लेकिन डिफरेंस के साथ कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट मतलब डिफरेंस ही हो जाए. डिफरेंस होते हुए भी कुछ बातों में सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है. जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल रिलीजियस हम लोग में डिफरेंस है. आई एम ए हिंदू, यू आर ए मुस्लिम, बट हो सकता है कि हम लोगों का सिमिलैरिटी ये हो कि हम लोग दोनों अपने आप को इंडियन समझ रहे हैं. तो ये सिमिलैरिटी हो सकता है, या बहुत चीज़ों में सिमिलैरिटी हो सकता है. और एक पोजीशन होता है जिसे डिवीज़न बोलते हैं. ये ऐसा सिचुएशन है जब कि डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, सिमिलैरिटी कुछ नहीं हो रहा हो
और डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस बढ़ते जा रहा है और वो डिवीज़न में बदल गया, मतलब कि कंप्लीट बंटवारा हो गया और साथ नहीं रहने का स्थिति आ जाए, तो इसे डिवीज़न बोलते हैं। तो पहले हम लोग को तीनों समझ लेना होगा और फिर हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंस को सॉल्व करता है, वो हम लोग वन बाय वन पहले आएंगे। तो पहले हम लोग डिफरेंस को अगर देखें तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डिफरेंस, जैसे हमने बात किया। और डिफरेंस का ओरिजिन क्या है? डिफरेंस दो तरीक़ा से होता है। ओरिजिन ऑफ डिफरेंस, origin of differences। तो differences का origin दो होता है, एक होता है by birth और by accident। by birth या by accident, और दूसरा डिफरेंस का origin होता है कारण by choice। by choice, for example black people in USA, white people in USA. This difference is because of their birth, because of accident. They born in black family, biological difference. So there is no choice on it. इस पे कोई किसी का चॉइस नहीं है। या कोई किसी का रेशियल डिफरेंस हो जाए तो सारा डिफरेंस जो है कलर का, रेस का, ये सब बाय बर्थ होता है, बाय एक्सीडेंट होता है ये डिफरेंस। एक सेकंड डिफरेंस होता है बाय चॉइस। इसमें क्या होता है कि हमारा चॉइस है कि हम ऐसा आइडियोलॉजी मान रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम ए कम्युनिस्ट थिंकर, यू आर ए कैपिटलिस्ट थिंकर। मेरी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म है, आपकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट है। मेरी आइडियोलॉजी कुछ और है, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है। तो ये बाय चॉइस है, हम अपने चॉइस से ये डिफरेंस क्रिएट किए हैं। तो ये दो रीज़न है डिफरेंस का। और डिफरेंस के ये अगर बढ़ते जा रहा है तो फिर आगे का सिचुएशन चेंज हो सकता है। लेकिन हर सोशल डिफरेंस जो है सोशल डिवीज़न नहीं बनता है। हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मतलब डिफरेंस होते हुए भी पहले सिमिलैरिटीज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग केस देखे थे नॉर्मन का। नॉर्मन वाज ए वाइट एथलीट बट ही सपोर्टेड कार्लोस एंड स्मिथ। उसने स्मिथ और कार्लोस को सपोर्ट किया। क्यों किया? उन लोगों में डिफरेंस था, रेशियल डिफरेंस था। ही वाज ए वाइट एंड कार्लोस एंड स्मिथ वेयर ब्लैक, बट नॉर्मन सपोर्टेड बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर आइडियोलॉजी। बोथ wanted to eliminate the racial difference। दोनों चाहते थे कि इक्वालिटी हो, इक्वालिटी के मैटर पे दोनों सिमिलर थे, तो सिमिलैरिटी भी हो सकता है। तीसरा सिचुएशन है डिवीज़न का। डिवीज़न, तो अगर डिफरेंस आगे बढ़ता गया, डिफरेंस पे डिफरेंस होता चला गया और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डिफरेंस को कम करने का, तो वो डिवीज़न में बदल जाता है। और डिवीज़न जब हो जाएगा तो वो सोसाइटी बहुत ख़तरनाक हो जाता है। वहाँ सिविल राइट्स, वायलेंस सब कुछ होने लगता है। तो हम लोग ये अब देखेंगे कि किस तरीक़े से सोशल डिफरेंस डिवीज़न में बदल जाता है और कब नहीं बदलता है। इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, दो बात समझना पड़ेगा कि किसी सोसाइटी में कब कोई डिफरेंस डिवीज़न में बदल जाता है। इसको जानने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा डिफरेंस दो तरह से होता है। मतलब किसी कंट्री में या किसी सोसाइटी में डिफरेंस दो तरीक़ा से आगे बढ़ सकता है। एक होता है ओवरलैपिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग डिफरेंस, अगर डिफरेंस ओवरलैप करने लगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए में जो ब्लैक है और एक वाइट है, तो ब्लैक और वाइट तो एक डिफरेंस है अपने आप में। जैसे इधर मैंने लिख दिया ब्लैक और इधर लिख दिया वाइट, एक डिफरेंस है ब्लैक वाइट। दूसरा डिफरेंस है ब्लैक लोग पुअर हो गया, पुअर रह गया, किसी कारण ब्लैक remained poor and downtrodden and underprivileged section of society, and white became rich
and they owned property. So white became rich. The second difference overlapped with first difference. फिर ओवरलैप करके ब्लैक जब पुअर रह गया, so their remaining generations remained uneducated, then they remained underprivileged, फिर no power in politics, no power sharing in politics, no president, no governor came from black society, black family in US. When I was talking about 1968 situation, 1970s, when there was racial differences between black and white became a movement, I am talking about during that time. But still this type of difference is there. That's why recently we have seen such type of racial violence in USA. Just in the, I think in July or August 2020, when one black person killed by white police, so large scale violence emerged. It means USA still need to minimize their difference. यूएसए में अभी भी है, लेकिन पहले से कुछ कमा है, ओवरलैपिंग कमा है, लेकिन जबकि बात हो रही थी तो उस समय बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर गया था. अगर इधर वाइट को देखेंगे तो वाइट रिच हो गए, रिच होने के वजह से एजुकेटेड ज़्यादा हो गए, सारे लोग एजुकेटेड होने के वजह से प्रिविलेज सोसाइटी हो गया उनका, हर चीज़ में उनको अपॉर्चुनिटी मिलने लगा, जॉब में, सारे चीज़ों में. फिर वो लोग पावर भी ज़्यादा, सब पावर, politically they became more powerful. So all these things led to overlapping of difference. But what happened after 1960s, US government responded to these overlapping of difference and they tried, because USA is a democratic country, तो वहाँ पे कोशिश किया गया और बहुत सारे डिफरेंस को कम करने की कोशिश किया गया. वाइट को भी एजुकेशन में इक्वल राइट दिया गया, ब्लैक को भी दिया गया, और भी सारे चीज़ करके कम करने की कोशिश किया गया. लेकिन अगर यही ओवरलैप करते करते ये डिफरेंस ऐसा हो जाता कि दोनों में डिवीज़न हो जाता, तो वहाँ पे ब्लैक और वाइट के बीच में ज़बरदस्त सोशल वायलेंस होता. और बट इन नॉर्दर्न आयरलैंड दिस इज story of means two communities, conflicting communities, resulted in violent protest, violence in society because overlapping continued. Northern Ireland में क्या था कि violence started between Catholics and Protestants. Catholics remained poor, Catholics remained underprivileged, and Protestant became rich, they became privileged. और ये ओवरलैपिंग कम नहीं हो पाया. ओवरलैपिंग डिफरेंस का जैसे बढ़ते चला गया तो डिवीज़न बन गया और दोनों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुआ और काफ़ी वो कंट्री डिस्टर्ब हो गया था. तो ये प्रॉब्लम है. जबकि इसका एक और एग्जांपल है नीदरलैंड्स. नीदरलैंड्स में भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, लेकिन वहाँ पे सोशल डिवीज़न नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस ओवरलैप नहीं किया. सो इन नीदरलैंड नो differences didn't overlap with each other and no social division took place. But in Northern Ireland, social division took place. Now we have to see cross-cutting social difference. Cross-cutting. जैसे हम लोगों ने ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस देखा, तो ओवरलैप अगर करेगा तो डिवीजन होगा, ओवरलैप नहीं करेगा डिफरेंस तो डिवीजन नहीं होगा, पीस आएगा. लेकिन एक दूसरा होता है क्रॉस कटिंग. क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस. क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस. जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर वास्ट डिवीजन बिटवीन अपर कास्ट
and Dalit caste. Upper caste, few caste among upper section of the society, they became very rich, powerful. They were holding all the property, all political positions. But Dalits remained very poor, underprivileged. तो ये डिवीजन बढ़ते जा रहा था, सोशल डिवीजन, डिफरेंस बढ़ते जा रहा था और डिवीजन का रूप ले रहा था, जो कि अंबेडकर के समय आकर के अंबेडकर ने एक प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया था। लेकिन आफ्टर 1947 हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन ने और डेमोक्रेसी आने के बाद इंडिया में ये डिफरेंस जो है इसको कमना शुरू किया, ये ओवरलैप करना बंद कर गया दलित में। जैसे आज के डेट में अगर हम लोग दलित को देखें तो एक तरफ अगर अपर कास्ट इंडिया में देखें, इंडिया अपर कास्ट, और एक तरफ अगर दलित को देखें तो दलित, अब अपर कास्ट में अगर रिच लोग हैं तो सम रिच सम पुअर भी हैं, और दलित में भी सम रिच सम पुअर हो गए हैं। तो अपर कास्ट में सम पीपल रिच, सम पीपल पुअर। दलित में भी हो सकता है दलित में रिच बहुत कम है, लेकिन रिच तो है, वहां भी रिच हो गए हैं कुछ लोग। तो सम रिच सम पुअर। पहले क्या था कि दलित में कोई एजुकेटेड नहीं हुआ करता था, अपर कास्ट में एजुकेशन था, लेकिन आज के डेट में वो भी बदल रहा है डेमोक्रेसी की वजह से, ओवरलैप नहीं कर रहा है डिफरेंस। सम एजुकेटेड, इसमें भी एजुकेशन है। पॉलिटिकल पोजीशन भी दलित लोगों को मिला है, पॉलिटिकल पोजीशन इनको भी मिला है, और पॉलिटिकल पोजीशन इनको भी मिल रहा है, इनके लिए रिजर्वेशन हो गया है दलितों के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर डेमोक्रेसी। तो आज के डेट में हमारा सोसाइटी जो है अब वो कॉन्फ्लिक्ट कम गया है। जैसे दलित अपर कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट कमते जा रहा है, जैसे एक टाइम में कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो गया था लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आगे चल के नक्सलिज्म का फॉर्म ले रहा था, डिफरेंट फॉर्म्स ले रहा था, एमसीसी और different type of organization formed and violent protest started between upper caste and lower strata of society. But after independence, after democracy, because of beauty of democracy, each and every section got opportunity and differences started cross-cutting each other. Cross-cut करना शुरू किया difference. जैसे इसमें अगर एजुकेटेड है तो उसमें भी एजुकेटेड हो गया, इसमें अगर रिच है तो उसमें भी रिच हुए, इसमें अगर पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें भी हुए। तो धीरे धीरे करके इंडियन सोसाइटी बिल्कुल अब यूनाइटेड हो गई। तो इसे वो कहते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंस, एंड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट मीन्स टू क्रॉस कट द डिफरेंस, बिकॉज इन डेमोक्रेसी ईच एंड एवरी सेक्शन गेट्स देयर राइट। सबको राइट मिलता है, चाहे वो समाज के सबसे नीचे आदमी हो, चाहे समाज के सबसे पावरफुल रिच आदमी हो, सबको एक वोट है, सबके वोट की वैल्यू है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही, क्योंकि जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्डिंग होगी, गवर्नमेंट सभी सेक्शन को देखते हुए चलेगी, उसको भी वोट लेना है। तो देखते देखते सारे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है और डिफरेंस कट क्रॉस करता है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू solve the difference, it is the best way to minimize the division. So अब हम लोग को एक क्वेश्चन बनता है हम लोगों का, दो क्वेश्चन नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन, the next question, that is question number 3 from this chapter, is what do you understand by, what do you understand by differences, similarities and divisions.
how it emerges. How it emerges. Differences, divisions और similarities से क्या समझते हैं और ये कैसे इमर्ज होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 4 from this chapter. Question is, what do you understand what do you understand by overlapping and cross-cutting differences? What do you understand by overlapping and cross-cutting differences? How democracy, next question number 5, how democracy cross-cuts the difference? How democracy cross-cuts the differences. डेमोक्रेसी डिफरेंस को कैसे क्रॉस कट करता है, और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस डिवीजन होने से रोकता है, और डेमोक्रेसी क्रॉस कट डिफरेंस को क्रॉस कट कराता है, जिसके वजह से सोशल डिफरेंस डिवीजन नहीं बनता है. ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. और एक क्वेश्चन और है, हाउ डेमोक्रेसी क्रॉस कट्स द डिफरेंसेस. डेमोक्रेसी डिफरेंसेस को क्रॉस कट कैसे करता है. तो ये सारा क्वेश्चंस और सारा हम लोग डिटेल में इसका पॉइंट वाइज आंसर और डेप्थ में एनालिसिस हम लोग करेंगे जब आप लोग eduartclasses.com विजिट करेंगे. When you will visit eduartclasses.com, the address is given here. You will get point-wise answer of all these questions and some more in-depth analysis. You will get videos in that. Okay. So now the last part of this chapter is politics of social division. We will discuss about politics of social division. अगर सोशल डिवीज़न हो गया, कम्युनिटी में डिफरेंस था और डिफरेंस को इस तरीक़ा से पॉलिटिकल लीडर्स ने इसके लिए पॉलिटिक्स शुरू कर दिया जिससे कि ये डिवीज़न हो गया. मतलब जैसे आज के डेट में फॉर एग्जांपल अगर हिंदू और मुस्लिम है दो कम्युनिटी, और ऐसा पॉलिटिक्स किया जाए दोनों साइड से कि दोनों में सोशल डिवीज़न हो जाए, दोनों में लड़ाई हो जाए, तो उससे क्या होगा. सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर एनी कंट्री. Politics of social division is very harmful generally. It converted into civil war, civil violence, all type of things, and sometimes it results in the partition of any country. So generally politics of social division is not good, but politics of social division may be good in some situation. कभी कभी सोशल डिवीज़न का पॉलिटिक्स अच्छा भी होता है अगर वो अच्छे तरीक़े से किया जाए, लेकिन पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. रेंज ऑफ आउटकम्स, उसकी आउटकम कैसी होगी. अगर पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न होगा तो उसका आउटकम कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उसका नतीजा कैसा होगा. तो पहला है डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी. उस देश के लोग या उस समाज के लोग अपने आइडेंटिटी को कैसे परसीव कर रहे हैं. whether they are perceiving themselves as singular identity or multiple identity. अपने आप को सिर्फ एक आइडेंटिटी अगर वो देख रहे हैं तो उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर अपने आप को बहुत तरीक़ा से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस पॉलिटिक्स का, इसका सोशल डिवीज़न का पॉलिटिक्स का आउटकम अच्छा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में मुस्लिम लोग सिर्फ अपने आप को मुस्लिम देखें कि हम मुस्लिम हैं, हम कुरान को ही मानेंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, तो फिर उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा. फिर उसके रिएक्शन में हिंदू लोग भी इस तरह का पॉलिटिक्स करेगा, और वो हो भी रहा है. तो आपको अपने आप को, अगर अपने कम्युनिटी को हम मान रहे, ठीक है मुस्लिम है,
और हम साथ में इंडियन भी है, हम साथ में जिस एरिया के हैं वहाँ के भी है, हमको सभी लोगों का बात मानना है, तब पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न का आउटकम अच्छा होगा। तो डिपेंड्स अपॉन द हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। अगर आदमी अपने आप को अपने कंट्री का भी माने, अपने रीजन का भी माने, अपने कल्चर का भी माने, तो हमेशा अच्छा होगा। सेकंड, हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। पॉलिटिकल लीडर्स किसी कम्युनिटी के डिमांड को कैसे रेज करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर्स अपने कम्युनिटी को भड़काते हैं और डिविजिव पॉलिटिक्स खेलते हैं तो आउटकम बहुत ख़राब होगा, वायलेंस होगा, सिविल वार होगा, पार्टीशन हो जाएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर्स डिमांड को बहुत अच्छे तरीक़ा से लेते हैं और वो अपने कम्युनिटी को हमेशा नेशनल आइडेंटिटी के साथ यूनाइट करके आवाज़ उठाते हैं और पॉजिटिव वे में अगर पॉलिटिकल लीडर्स अपने कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, ना कि भड़काने के लिए, तो आउटकम अच्छा होगा। लेकिन अगर डिविजिव पॉलिटिक्स खेलेंगे तो आउटकम ख़राब होगा। थर्ड, हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। सरकार अलग अलग ग्रुप की डिमांड्स को कैसे रिएक्ट करती है। अगर सरकार लोगों के डिमांड को सुनती है, अगर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, तो अगर सुनती है, सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो हमेशा आउटकम अच्छा होगा, नतीजा अच्छा होगा और डिवीज़न नहीं होगा। तो 3 फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका में सरकार ने तमिल लोगों की बात को नहीं सुना शुरू में, तो तमिल लोगों ने अपना एक आर्म फोर्स बना लिया और वहाँ पे सिविल वार हो गया। लेकिन बेल्जियम में वहाँ की सरकार ने सुना, डच की भी सुना, फ्रेंच का भी सुना, तो वहाँ पे सिविल वार नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है? देयर आर 3 फैक्टर्स। तो लास्ट क्वेश्चन यू शुड गेट, लास्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर। क्वेश्चन, आई एम गिविंग क्वेश्चन हियर, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन depends upon which factors? Politics of social division depends upon which factors? The point wise answer is there. So and you will get detailed analysis of all these things part by part, question by question in edurclasses.com. EduArt classes, visit EduArt classes, and you will get live class also. You can book for live class also, and in each subject you will get live class and videos also. So till then, thank you, all the best. Thank you.